नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखिएगा, आपकी हथेली की जो आकृति है, ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है। इसका मतलब है कि हथेली की जो श्रेणी होती है, उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली आपकी है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो इसके कारण आपके जीवन में एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एक एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा और कहीं न कहीं अपनी चीज़ों में एक रिसर्च, एक शोध, एक अनुसंधान की भावना भी रहेगी। करियर का अगर मामला देखते हैं, तो जिसमें बोलने से सबसे ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो, लेकिन थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और खूब अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का काम ज़्यादा किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो निश्चित तौर पे पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी-सी कम पड़ती हो। ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और खूब उन्नति देने वाला रहेगा। हथेली की आकृति के साथ-साथ देखेंगे तो ईश्वर ने एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दे रखी है, जिसको गॉड गिफ्ट कहते हैं। ये है आपकी हथेली की रंगत। ये रंगत स्पष्ट तरीके से देखें तो आँखों को सुकून दे रही है। एक दिव्यता, एक पुंज जो है दूसरे की ओर उछाल रही है। इसका मतलब है कि आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जीवन में इसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो आपका आभा मंडल है वो निरंतर दिव्यता की ओर जा रहा है और दिव्यता की अनुभूति हो रही है, ये भी बहुत अच्छा है। तीसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपकी हथेली में ये इस प्रकार से निकल करके मस्तिष्क रेखा एक शानदार स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है और यहाँ पे देखेंगे तो घूम रही है। इसका मतलब है कि क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, आप क्रिएटिव इंसान हैं और इसका बहुत ही अच्छा आपको फायदा मिलेगा। और जिस तरह से हथेली की आकृति है और जिस तरह से ये चंद्रमा की ओर घूम रही है, ये बता रही है आपको अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल आपके जीवन में बना रहेगा। एक चीज आपके जीवन में दिखाई दे रही है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये इस तरह से और ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये शानदार मत्स्य चिन्ह है। ये तो जरूर है कि जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है, ज़्यादा कामयाबी है। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार का आउटपुट नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, इस मत्स्य चिन्ह के कारण, क्योंकि यहाँ पे केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और केतु मोक्ष का कारक होता है, हमारे कलेक्टिव कर्माज का कारक होता है और धर्म और अध्यात्म भी ये कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर देता है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को दिखाता है। तो निश्चित तौर पे जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे। आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरी बात है, यहाँ पे शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है मत्स्य चिन्ह पे। तो शुक्र किसका कारक है? लग्ज़री का, ग्लैमर का, चकाचौंध स्थिति का और आपके शानदार व्यक्तित्व का। तो ये ऐसी यात्राएं कराएगा जो आपके व्यापार में चार चांद लगा ले और वही खुशनुमा माहौल बनाएगा, एक लग्जरी देगा आपको। ठीक। अब देखो यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा धर्म की यात्राओं को भी दिखाता है। चंद्रमा मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो इसका प्रभाव मानी शानदार यात्राएं। अब ध्यान से देखिएगा, इसका दृष्टि गोचर कहाँ पड़ रहा है? शनि।
शनि क्या है? भाग्य स्थान है, हमारे कर्मों को देखता है। ये भाग्य स्थान है लेकिन भाग्य को नहीं मानता है। शनि क्या कहता है कि जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उसी प्रकार का आपका भाग्य का निर्माण होगा। ठीक, ये कर्म को देखता है, आपकी नौकरी को देखता है, ये नौकरी का मालिक है। और ये आपके धन को देखता है। ठीक, ये आगे दृष्टिकोण कर रहा है भाग्य स्थान को, माने आगे आपके पास जो धन है ना, वो दुगनी स्थिति में आएगा। और कब से आएगा? ये क्या दिखाती है? आपकी करियर और धन की रेखा कहां से निकल रही है? चंद्रमा से निकल रही है। इसका क्या मतलब है कि 45 ईयर में पूर्ण भाग्योदय है। और उस टाइम एक चिन्ह और भी बन रहा है, क्योंकि वीडियो का एक समय है इसलिए ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। ये यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, ये इसको धन की कोठरी भी कहते हैं और लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। अभी क्या है, यहां से एक रेखा आकर इसको भेद रही है। इसका मतलब पैसा आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है। और जिस महीने ये सोच रहे हैं कि इस टाइम बचाना ही बचाना है, उसी समय कोई बड़ा काम भले ही बहुत अच्छे के लिए हो, वो आपके सर पे आ रहा है और पैसा नहीं बच पा रहा है। लेकिन आगे का है मल्टीपल प्रॉपर्टी, इतना अच्छा धन कमाएंगे कि निश्चित रूप से जो है आने वाली जनरेशन के लिए भी आप बेहतरीन स्थिति का धन कमा के जा सकते हैं। ये बहुत शानदार स्थिति है। लेकिन कब से है? 45 ईयर से भाग्योदय है। और फिर भाग्योदय कब है? 57 ईयर में। क्यों? क्योंकि उस टाइम शुक्र की स्थिति आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप में लग्जरी देने आ रही है दोबारा। ठीक है ना, एक तो 45 ईयर में आ रही है, एक 57 ईयर में। और ये देखिएगा दो रेखाएं खुद के बलबूते पे, अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, खुद के बलबूते पे बहुत बड़े ब्रांड बनकर उभरेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है? ज्वाइंट है और ये दो रेखाएं हैं। और यहाँ पे जीवन रेखा में ये मछली मिल रही है, मानी जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहा होगा, इसमें कहीं ना कहीं आपने अच्छा खासा संघर्ष झेला होगा। हो सकता है कई बार उतार चढ़ाव झेले होंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया होगा। हाँ, एक चीज जरूर है, इस ज्वाइंट की वजह से आपके ऊपर जीवन में एक प्रेशर जरूर रहेगा। ठीक है ना कहीं पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण उस प्रकार से उड़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एक जिम्मेवार इंसान हैं आप, और ये बहुत अच्छा साइन यहाँ पे है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाता है। ठीक, अब चले, आपने लिखा है पहला प्रश्न, भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज मैं दिखा लेता हूं आपको, ये आपका भाग्य स्थान है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इस प्रकार से बन रहा है, ये इस प्रकार से बन रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जाता हुआ यूं आ रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे भी इस प्रकार से चीजें बन रही है। ये है राज चिन्ह, भविष्य के लिए बहुत शानदार। 45 ईयर के बाद इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में हमारा पौराणिक ग्रंथ लिखता है, जनने प्रबल्ले यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। मन जिसके जन्म के समय पर राजयोग चल रहा हो, उसका भाग्योदय का जब समय आता है, अब आने वाला नजदीक है, क्योंकि 45वें वर्ष आपका ज्यादा दूर नहीं है, उसके 1-2 वर्ष पहले ही जो है चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। तो क्या होता है कि ये राज चिन्ह उसके हाथ या पैर में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और धनी सुखी बहुए तो, ठीक ना, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, और सुख व्यक्ति के जीवन में आता है। अब यहाँ पे थोड़ा इस चिन्ह के बारे में देखो। ये देवगुरु बृहस्पति है, आचार्य बृहस्पति हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह है, देवताओं के गुरु हैं, और इनसे बड़ी किसी की पदवी नहीं है। अज्ञान के और धर्म के भी कारक है, और आर्थिक स्थिति के भी कारक है, और इनका सीधा दृष्टिगोचर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है?
आपको आने वाले समय में समझ और नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है, उस फील्ड में आप भरपूर नॉलेज रखेंगे और एक बहुत अच्छे पद पर काम करेंगे। अगर सरकारी नौकरी की आपने कोशिश की हो, तो निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति है और आगे चलकर एक बहुत बड़ी हायर लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन आपको प्राप्त होगा। ये क्योंकि देवगुरु बृहस्पति प्रभाव डाल रहा है। अब दूसरा देखो, शनि इस पे प्रभाव डाल रहा है क्योंकि शनि का ज्यादा प्रभाव है। तो आगे चलकर अगर आप व्यापार की सोचते हैं 42 ईयर के बाद, मानी 45 के लगभग, तो क्या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी, तो इसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आप इतना धनवान हो सकते हैं कि बैठकर आपकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। आप अकेले खुद के बलबूते पर ये धन और संपदा को जोड़ सकते हैं। ये आपकी लाइफ को दिखा रहा है। ठीक। अब दूसरा सवाल आपने पूछा है करियर, आगे सर्वर बिजनेस कैसा रहेगा। देखिएगा, सर्विस के बारे में मैं बताता हूं, बिजनेस के बारे में मैंने बता दिया है। ये उंगली इसके पहले पोर्व तक पहुंच रही है, ये उंगली जो है इस उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है और धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ रहा है और यहां से करियर और धन की रेखा अपनी बेहतरीन स्थिति में आ रही है। अगर आप शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य, कानून या कुछ मामलों में राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, तो बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अपना काम भी कर रहे होंगे, तो आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहेगी, ये बता रहा है। स्वास्थ्य का मामला देखिएगा, स्वास्थ्य का मामला यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभी कोई बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी नहीं है या कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको लेके जीवन संकट में जाए। हाँ, थोड़ा यहाँ पे राहु का प्रभाव है, इसके प्रभाव को खत्म करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको क्या करना है, अपने इष्ट की शरणागति जाना है। इष्ट कौन है यहाँ पे, स्पष्ट तरीके से आपकी कुल देवी माँ भगवती की आपको जितना हो सके आराधना करनी है और भगवान शंकर आपके जो है क्या आराध्य देव है, इनकी शरणागति जाना है। तो राहु का प्रभाव आपके जीवन पर नेगेटिव नहीं पड़ेगा, विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित चीजें नहीं पड़ेगा। तो देखा जाए तो मैंने एक एक सवाल का बारीकी से जो है अध्ययन करके आपको बता दिया है, साथ में कुछ मुख्य बिंदु जो आपकी हथेली में थी वो आपको बता दिया है। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।